बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जड़ी बूटी चिकित्सा के क्रम में फेफड़े एवं ऊपरी श्वास संस्थान के रोगों की चिकित्सा। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं, फेफड़े एवं ऊपरी श्वास संस्थान के रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में मैं आज वर्णन करूंगा। इसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। इस संस्थान के रोगों में टॉन्सिल की सूजन, फेरिंजाइटिस, डिप्थीरिया, साइनोसाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीजीमा, सीओपीडी, दमा, अस्थमा, जीर्णकाश, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, लंग एब्सेस तथा लंग का एडिनोमा कैंसर आते हैं। गलत ढंग से सांस लेना, सीना आगे की ओर झुका होना, धूलि कणों से लेकर पराग कणों तक विभिन्न प्रकार के 150 से भी अधिक घटकों से एलर्जी, दूषित नमी, सीलन युक्त वातावरण, धूम्रपान एवं छूत के रोगी, डिप्थीरिया, मीजल्स, टीबी का संपर्क इन व्याधियों में से किसी एक या मिश्रित रूप का कारण बनता है। फेफड़े अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं क्योंकि यहाँ रक्त और श्वास मार्ग से प्रवेश करने वाली शुद्ध ऑक्सीजन एवं प्रश्वास द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऊपर से नीचे तक संस्थान में कोई भी व्यतिरेक आने से कई प्रकार की व्याधियाँ उठ खड़ी होती है जो रक्त में विजातीय द्रव्य बढ़ाती और सारी संचालन प्रक्रिया अस्त व्यस्त कर देती है। आज की सबसे बड़ी व्यस्त करने वाली बीमारियों में इनका नाम आता है। फेफड़ों व श्वास संस्थान पर काम आने वाली कुछ निर्धारित औषधियाँ हैं जो निम्न है, आपको बता रहा हूँ। अडुसा, पहला बासा कहा जाता है इसको, भारंगी दूसरा, कंटकारी तीसरा, शिरीष चौथा। ये 4 औषधियाँ इस फेफड़ा और श्वास संस्थान के रोगों के सुधार के लिए उपयुक्त औषधि है। अब पहला मैं अडुसा के विषय में चर्चा करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। अडुसा, जिसे बासा भी कहा जाता है, एडेटोरा बेसाइका, सघन होने के कारण संस्थान को आच्छादित कर देने के कारण इसे बासक या बासा कहते हैं। अडुसो वृष बाजीदंत इसके अन्य नाम है। यह एक झाड़ीदार 4 से 6 फुट ऊंचा क्षुप्र है। फूल सफ़ेद रंग के 2 से 3 इंच लंबे मंजरियों से लगे रहते हैं जो फरवरी मार्च में पुष्पित होते हैं। बीज 4 बीज वाली फली शीघ्र ही पककर तैयार हो जाती है। यह वन्य रूप में सारे भारत में पाया जाता है। इसके ताज़े फलों का स्वरस, सूखे पत्तों का चूर्ण, मूल की छाल का चूर्ण व फूल प्रयुक्त होते हैं। इसके पत्रों में एक तिक्त एल्केलाइड बासिकिन तथा एडेटोडिक एसिड व उत्पन्न तेल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बासा कफ निस्सारक व क्षयनाशक है। इसकी प्रमुख क्रिया श्वसन संस्थान पर ही होती है। श्वास नलियों को चौड़ा कर यह कफ को बाहर निकालता है। यह ब्रोंकोडाइलेटेशन थोड़ा ही होता है पर अस्थायी होता है। श्लेष्म को जमने नहीं देता। वेग युक्त खांसी व रक्त के साथ कफ निकलने पर यह श्रेष्ठ औषधि है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस
एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, क्षय रोग, लंग एब्सेस में बड़ी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया है। पत्तियों का तेल श्वास संस्थान के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। बासा दमे के वेग में तुरंत लाभ पहुंचाता है। पत्तियों के चूर्ण में थोड़ी धतूरे की पत्ती मिलाकर धूम्रपान करने से श्वास रोग शांत होता है। यह कुकुर खांसी, साइनोसाइटिस और ब्रोंकोन्यूमोनिया में भी प्रयुक्त होता है। पत्र स्वरस ताज़ा 2 से 4 चम्मच 10 से 20 मिलीलीटर, मूल क्वाथ 1 से 2 औंस तक तथा पंचांग चूर्ण 10 से 20 ग्राम तक उपयोग होता है। कभी ताजे पत्र न मिल सके तो छाया में सुखाए फूलों का चूर्ण मधु के साथ लाभ करता है। बासा के फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है। बासावले, बासारिष्ट, बासा पानक विशिष्ट योग है। अब दूसरा दवा इसमें भारंगी, जिसको क्लेरोडेनाड्रन सेरेटम कहते हैं। भारंगी फेफड़े के रोगों में बहुत उपयुक्त दवा है। इसे ब्राह्मण यष्टिका, खरसाकू, रूखे पत्तों से युक्त पद्मा एवं बभनैटी ग्रामीण भाषा में कहते हैं। यह 2 से 6 फुट ऊंचा एक बहुवर्षीय झाड़ीदार क्षुप्र है। पत्तियां से 3 से 6 इंच लंबी नोकदार होती है। नीले श्वेत सुगंधित पुष्प अप्रैल से सितंबर तक, उसके बाद फल आते हैं। ग्रंथि युक्त जड़ को ही प्रयोग करते हैं। यह हिमालय के तराई में पूर्व से पश्चिम तक 4000 फीट की ऊंचाई तक होता है। मूल की त्वचा में मैनिटाल एवं ग्लाइकोसाइड्स पाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के सक्रिय सांद्र अम्ल इसमें होते हैं। यह एक कफ वात शामक औषधि है। इसमें हिस्टेमिन प्रतिरोधी एंटी एलर्जिक गुण होते हैं। श्वास रोगों में यह अत्यंत लाभकारी है। फेफड़ों में जमा सेस्मा को मिटाकर यह दमे के वेग को शांत करती तथा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एवं अन्य श्लेष्म स्रावी श्वास संस्थान के रोगों में लाभ पहुंचाती है। छाल का सत्व फेफड़ों से हिस्टामिन उत्सर्जित करता है। रक्त में जीवाणुरोधी मास्ट सेल्स एवं एंटीबॉडीज बढ़ती है। वह एलर्जी के प्रति रेजिस्टेंस बनता है। मूल का स्वरस अदरक के स्वरस में मिलाकर देने से श्वास वेग तुरंत शांत होता है। 3 से 6 ग्राम की मात्रा दिन में 2 या 3 बार देते हैं। सूखी खांसी में दही के साथ, श्वास रोग में शहद के साथ तथा बलगम युक्त खांसी में अदरक स्वरस के साथ देते हैं। फेफड़े के व्रण युक्त ज्वरों में यह एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। अगला दवा कंटकारी सोलेनम सुरोटेंस, जिसको कहते हैं। कंटकों से युक्त होने के कारण कंटकारी कहलाती है। अन्य नाम है छोटी कटेरी, भटकैया, दुष्स्पर्शा एवं रेंगनी। बहुवर्षायु कष्टकित रेंगने वाला क्षुप्र 1 से 4 फीट व्यास का व हरे रंग का होता है। आधा इंच लंबे कांटे होते हैं। 4 इंच लंबे खंडित पत्ते, नीले रंग के फूल व गोलाकार पीले फल इसकी विशेषता है। दिसंबर से जून तक पुष्प और फल आते हैं। मूलतः नील पुष्प प्रजाति ही प्रयुक्त होती है, जो अन्य रूप में समस्त भारत में पाई जाती है। इसका पंचांग ही प्रयुक्त होता है एवं इसमें डायस्जेनिन नामक घटक पाया गया है। फलों में सोलेसोनिन एवं बीजों में एक उत्पन्न तेल होता है। यह एक कफ वात शामक औषधि है, जो कि अपनी मूल क्रिया फेफड़ों से हिस्टामिन उत्सर्जन के रूप में दर्शाती है। बच्चों की क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लेरिंजाइटिस, स्वरभेद, हिचकी, श्वास रोग, एलर्जिक
ब्रोंकाइटिस के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। यह कफग्न है और श्वास नलिकाओं को चौड़ा करती है। इसका हृदय पर भी शोथ मिटाने वाला, रक्तचाप कम करने वाला तथा गुर्दों पर मूत्रल प्रभाव है। पंचांग का क्वाथ लगभग 1 पाव जल में 20 से 25 ग्राम औषधि डालकर तैयार करते हैं। वह 40 से 80 मिलीमीटर की मात्रा में दिन में 2 बार देते हैं। अदरक, सोरस, बासा, भारंगी एवं ज्येष्ठी मधु, मुलहट्टी जिसको कहा जाता है, अथवा पिपली के साथ संयुक्त रूप से प्रयुक्त होने पर असाध्य दमा रोग मिटाती है। व्याधि हरितकी इसका सुप्रसिद्ध योग है। अगला दवा सिरिस अल्बिजिया लेवेक कहा जाता है। इसके विषय में सुने। सिरिस सुप्रिय से सरसड़ो इसके अन्य नाम है। यह बबूल परिवार का है और वह इसका 50 फीट ऊंचा वृक्ष प्राय सड़कों किनारे मिलता है। इसे पीले सुगंधित पत्ते अप्रैल जून में आते और शीत में फल पकते हैं, जो लगभग आधा से 1 फुट लंबे, चौड़े, चपटे, फली समान होते हैं। यह भारत में सर्वत्र पाया जाता है। इसकी छाल, बीज, पत्ते, पुष्प प्रयुक्त होते हैं। छाल में टैनिन तथा सेपोनिन होता है। त्रिदोष नाशक यह औषधि रक्त शोधक, कफग्न एवं शोथहर है। हर प्रकार की खांसी, श्वास रोग तथा प्रतिस्याय में इसे प्रयुक्त किया जाता है। अधिक समय से चले आ रहे कफ प्रधान रोगों में इसके बीज चूर्ण का नश्य देते हैं। श्वास रोग में पुष्पों का स्वरस, पिपली चूर्ण और मधु के साथ देते हैं। इसकी छाल का क्वाथ एवं अवलेह भी प्रयुक्त होता है। कई विशेषज्ञों ने मुलहट्टी, सिरिस, कंटकारी एवं बासा के समानुपात में मिलाकर पकाए गए जौकूट चूर्ण के क्वाथ को श्वास रोगों में बड़ी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। चूर्ण, बीज या छाल 3 से 6 ग्राम, सोरस 10 से 20 मिलीलीटर, क्वाथ 50 से 100 मिलीलीटर, 2 से 3 औंस तक की मात्रा में प्रयुक्त होता है। शीर्षारिष्ट इसका विशेष योग है। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधु, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति।